हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 आप लोग साथ डिस्कस करें, जो खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट आया है। ठीक है, इससे पहले हम 30 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ट्यूटोरियल का भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कंप्लीट करा दिया गया, और किरण पब्लिकेशन और साथ में प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करा दे। सभी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम डेट भी आप लोग को पता है कि आ गया है, 14 सितंबर से आप लोग को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और डेली 3 से 4 से डेली प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है, यदि हमें कुछ हिस्सों को छोड़कर दस्तावेज़ की कई प्रतियों जो समान है प्राप्त करने की आवश्यकता हो, जैसे नियंत्रण पत्र, तो हम MS वर्ड की उसके बाद दे रखा सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेल मर्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनाने के लिए कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लैन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल एड्रेस है? तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, AB 45, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कहता है, MS वर्ड में स्प्लिट विंडो हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, Ctrl+Alt+S, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, MS एक्सेल 2016 में फाइल को कहा जाता है, फाइल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्य पुस्तिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, MS एक्सेल में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, Ctrl+K, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है, MS एक्सेल काउंट IF फंक्शन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सही है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 कहता है, आप एक रिक्त वर्कशीट के सेल A1 है, आप Ctrl+डाउन एरो दबाएं, कर्सर कहाँ होगा? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉलम ए की अंतिम सेल में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, MS एक्सेल 2016 के इंसर्ट मेनू के अंतर्गत इलस्ट्रेशन समूह में कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 5 विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, उपयोगकर्ता प्रबंधन, इवेंट व्यूअर इत्यादि के संदर्भ में विंडोज़ के बेहतर व्यवस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन डिवाइस शामिल है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है कि MS वर्ड में स्प्लिट विंडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+Alt+S, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, आपको बताने इसमें कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कीबोर्ड जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं, बाकी प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है, किसी वर्कशीट में एक पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कुंजी दबाएं। तो यहाँ पर 4 का जो आंसर हो, 14 का, यहाँ 14 लिखा हुआ है, 14 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, Shift+Space+, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी जो है आपका यानी 3D प्रिंटिंग जो है ये आपका इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आप सभी स्लाइडों में से कोई एक
छवि लागू करने के लिए व्यू का उपयोग कर सकते हैं? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्लाइड मास्टर उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 का था MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका डुप्लीकेट कह रहा था, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कंट्रोल+D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि एक एकल इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है और काले बैकग्राउंड पर एक रंग आमतौर पर हरा, उसके बाद एम्बर या सफ़ेद रंग प्रदर्शित करता है, स्क्रीन का रंग निर्धारित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मोनोक्रोम मॉनिटर या फॉस्फोरस कंपोजिशन, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 कहता है कि वह जगह जहाँ कॉपी या कट किया टेक्स्ट को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है, यहाँ पे देखिए दो बॉक्स दे रखा है, का उपयोग कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई तथा वर्ण स्ट्रिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में उन स्थानों के पतों को दर्शाते हैं जहां कार्य संग्रहित होते हैं। तो यहाँ पर 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। असेंबली भाषाएं और नीमोनिक्स, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है MS वर्ड में किसी कार्यवाही को पूर्णवत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पे किस का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। कंट्रोल+Z जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है यदि निर्धारित करता है कि एक अनुच्छेद में रेखाएं बाएं और दाएं हाशिए के संबंध में कैसे दिखाई देती हैं? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में डेटा को विजुअल रूप से फिल्टर करने के लिए स्लाइसर बटन यानी इसको MS एक्सेल के इंसर्ट टैब के समूह में उपलब्ध होता है। आपको बताना है MS वर्ड के किस इंसर्ट टैब के समूह में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं फिल्टर्स, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 का था MS वर्ड दस्तावेज के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम होता है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एंड नोट, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है पहले बॉक्स दे रखा है की सहायता से हम मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करते हैं। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कैश मेमोरी इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि MS एक्सेल में पासवर्ड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका स्टेटमेंट दे रखा बताना सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यह केस सेंसिटिव होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 कहता है यदि हम किसी टेक्स्ट की स्थिति को बदलकर दस्तावेज को पुनर्गठित करना चाहते हैं तो हमें मौजूदा स्थान से टेक्स्ट को हटाने और नए स्थान पर फिर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं, बस इसे अपने वर्तमान स्थान से वांछित स्थान पर स्थानांतरित करें। इस उद्देश्य के लिए पहले आदेश हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कंट्रोल+X जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि आपको यह जानने में मदद मिलती है कि IP एड्रेस को कौन सा भाग नेटवर्क की पहचान करता है और कौन सा भाग नोड्स की पहचान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेटवर्क मास्क, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 कहता है MS एक्सेल में पूर्ण संदर्भ उसके बाद डैश दे रखा है प्रतीक द्वारा चिन्हित है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 कहता है किसी फाइल या फोल्डर की खोज करने के लिए आपको बताना है कौन सा की प्रेस और फिर उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखें जिसे आप टेक्स्ट क्षेत्र में खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। F3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है कि रनिंग MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस W जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 कहता है कि IE11 इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11वां और अंतिम संस्करण है। इस संस्करण का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है कि कीबोर्ड के माध्यम से दर्ज किया गया डेटा सीधे चुंबकीय टेप पर दर्ज किया जाता है। उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग होम रिकॉर्डर में इस्तेमाल किए जाने वाले टेप रिकॉर्डर या कैसेट के समान है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, की टू टेप सिस्टम मैग्नेटिक टेप। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि शीर्षक और कंटेंट लेआउट में MS पावर पॉइंट के शामिल हैं। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्लाइड शीर्षक और मल्टीपर्पल कंटेंट वाला प्लेस होल्डर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है MS वर्ड की उसके बाद दे रखा है सुविधा का उपयोग संभावित गलतियों की जांच करने और फिर प्रत्येक सुधार की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है विंडोज XP का आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 24 अगस्त 2001 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है MS वर्ड में जब मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज किया जाता है तो बनाया गया नया दस्तावेज क्या कहलाता है? तो यहाँ 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल का मान्य चार्ट प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मर्ज चार्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है जब आप किसी दूसरे नाम से या एक अलग फोल्डर या डिस्क में वर्तमान दस्तावेज की एक प्रति सहेजना चाहते हैं तो का उपयोग करें? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेव एज जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आप गैर आसन सेल के समूह का चयन नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य बॉर्डर स्टाइल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मर्ज बॉक्स बॉर्डर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में छिपे हुए टेक्स्ट को कई रेखाओं से प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो, जिसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 कहता है MS पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशन हेतु स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करें। इसमें आपकी स्लाइड पर केवल टेक्स्ट दिखता है, चित्र या ग्राफिक्स से जुड़े अन्य आइटम्स नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आउटलाइन व्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 कहता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्य उन्मुख होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ उसके बाद डैश है का एक उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है? तो ये बी आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का OS का क्या है उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है जब MS एक्सेल 2016 शुरू होता है तो यह स्वचालित रूप से पैलेट बॉक्स दे रखा है, उसके बाद ही बॉक्स दे रखा है, वर्कशीट वाले का निर्माण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वर्कबुक, उसके बाद 1, इसमें वर्कबुक हो जाए, इसमें 1 का निर्माण करता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49। CRDR को भी कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सुपर नेटिंग, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है MS एक्सेल 2016 में सेल में उसके बाद डैश दे रखा फॉर्मेट को लागू करने के लिए सेल की वांछित सीमा चुने, होम टैब पर उसके बाद डैश दे रखा है, समूह के अंदर उस कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें जनरल मान दिखता है और सूची में नंबर चुने। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51। निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल का मान लॉजिकल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, काउंट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का था MS वर्ड 2016 में कंपेयर फंक्शन उसके बाद दे रखा मेनू के तहत पाया जाता है, बताइए किसमें ये पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिव्यू, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है MS एक्सेल में किसी वर्कबुक को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+S जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा भी कमेंट्स का भाग नहीं है। आपको बताना कमेंट्स का भाग नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल कमेंट्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है पहले डैश उसके बाद कहता है कुंजियों का उपयोग कर्सर को तीर द्वारा इंगित दिशा ऊपर नीचे बाएं दाएं में ले जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्सर गतिविधियाँ, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है MS एक्सेल 2016 के किस मेनू टैब में प्रोटेक्ट वर्कशीट या अनप्रोटेक्ट वर्कशीट विकल्प उपलब्ध है, बताइए। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रिव्यू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडो एक्सप्लोरर आदि चलाते हैं तो प्रोग्राम बटन को पर पिन किया जाता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, टास्क बार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 कहता है कि आप MS एक्सेल में होम मेनू में उसके बाद डैश दे रखा है, समूह में रैप टेक्स्ट विकल्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 58 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अलाइनमेंट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है पहली बॉक्स में एक ऐसी जानकारी होती है जो हर दस्तावेज में बदल जाती है और उसे मर्ज किए गए दस्तावेज में जोड़ना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डेटा स्रोत, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है कि फंक्शन हमेशा उसके बाद डैश दे रखा चिन्ह के साथ शुरू होता है। आपको बताना किस चिन्ह के साथ जो है फंक्शन हमेशा शुरू होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इक्वल साइन। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 34 जो है आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।